नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि अकेले खुश कैसे रहा जाए। अगर आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में अकेले हैं या नहीं। अकेले होने का मतलब क्या है, अकेलापन क्यों फील होता है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सांगवा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और locoself.com का फाउंडर हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकेले खुश कैसे रहा जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए अकेले होने का मतलब क्या है? आप कब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? जब आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, या फिर जब आपके पास कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और तब आप अकेला महसूस कर रहे हैं। देखिए, दोनों सिचुएशंस में आपके साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है। आपको महसूस तो अकेलापन ही होता है लेकिन कारण अलग अलग हो जाते हैं। पहला कारण, जैसे अगर एक स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। और दूसरी एक प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई पर्सन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तब आपको अकेला महसूस हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे रीज़न के बारे में, यानी कि अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपको जो अकेलापन महसूस होता है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो और आपके पास कोई भी पर्सन नहीं है बात करने के लिए, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको या टेम्परेरी उस प्रॉब्लम को जो है दबा सको, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो हर किसी को महसूस होती है। इसका पीछे का कारण भी हम समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक्चुअल में कभी कभी हम बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हैं और अचानक से किसी एक दिन हमारे साथ कोई भी नहीं होता, उस टाइम हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अचानक से लोग हमारा सपोर्ट किसी कारणवश करना बंद कर देते हैं और उस टाइम हमें महसूस होता है कि हम अकेले हो चुके हैं। कई बार होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ में बहुत सारा घुल मिल चुके होते हैं, यानी अपने पीसी के साथ में, टीवी के साथ में, अपने मोबाइल के साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उसी के साथ बिताते हैं और अचानक से कभी वो हमसे दूर हो जाते हैं या हम उनसे दूर चले जाते हैं और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं। तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें आपके पास वापस आएंगी, ये आपको जो अकेलेपन की जो प्रॉब्लम है ये आपकी ख़त्म कर देगा। दूसरी चीज़ है कि हम जो है ना, बाहर से तो बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हैं लेकिन अंदर से हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमारे लिए कोई रिश्ते नहीं है, अंदर से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर से कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं। कहने को बाहर से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास हज़ारों फॉलोअर्स है या फिर हज़ारों फ्रेंड्स हैं, और बाहर अगर हम बात करें आप कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके मोहल्ले में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सिटी में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और भी कई जगहों पे आप जो है देखेंगे बहुत अलग अलग सिटीज़ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के, स्कूल्स के फ्रेंड्स हैं, लेकिन अकेले अंदर से फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो है अपने आप को नहीं समझ पाते। आपकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि किसी और का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं अगर आपको एक टास्क देना चाहूँ और अगर मैं कहूँ कि आप 1 घंटे बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी पर्सन के बैठ जाइए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट, बिना किसी पर्सन के किसी एक जगह पर 1 घंटे तक बैठे रह सके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ में। जैसे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ में हम हमेशा जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैं जो है 2 घंटे 3 घंटे तक अपने फ़ोन को हाथ में नहीं लेता, उसके साथ में एंगेज नहीं रहता, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप उस 3 से 4 घंटे के अंदर किसी और चीज़ के साथ में एंगेज रहते हैं, आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में किसी और काम में मशगूल रहते हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते हैं। जब भी आप फ्री होते हैं आपको लगता है कि आपको अकेलेपन की समस्या हो गई है या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं।
सो ये जो रियल कनेक्शंस मिसिंग है, इनको पहले तो सुधारने की कोशिश करिए। रियल कनेक्शंस बनाइए, आप सोशल मीडिया यूज करिए, उसके थ्रू लोगों तक पहुंचिए, लोगों से बात कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन जो रियल कनेक्शंस मिस होते जा रहे हैं, जो कम होते जा रहे हैं, उनको वापस बनाना पड़ेगा, उनको वैसे ही रखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो रियल कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हों। क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, जब भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर जो आपकी रियल कनेक्शंस है वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, वही आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। और ये जो लोनलीनेस है ना, ये जो अकेलापन है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर है, सिर्फ आपके अंदर नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये फील नहीं होता, क्योंकि वो लोग किसी न किसी के साथ में एंगेज रहते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन है, आप उसके साथ 3 या 4 घंटे या आजकल 7 से 8 घंटे लोग जो है अपने फ़ोन के साथ में बिताने लग गए हैं। तो उन 7 से 8 घंटों के अंदर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। और जब तक हम अकेलापन को एक बीमारी समझेंगे, तब तक वो बीमारी बनी रहेगी, तब तक वो समस्या बनी रहेगी। एक्चुअल में अकेलापन या अकेला होना एक मौका है कुछ कर दिखाने का, कुछ अच्छा सोच पाने का। क्योंकि जब हम लोगों के साथ में होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ में होते हैं, हम बिल्कुल भी सोच नहीं पाते, हम बिल्कुल भी अपने आप को मौका नहीं दे पाते हैं और हमारे पास मौका ही नहीं होता कि हम कुछ अलग कर दिखाने का सोच भी सके। तो ये अकेले जब आप होते हैं ना, आपके पास कोई नहीं है आपको डिस्टर्ब करने वाला। आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपके सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, क्या आपके एम्स हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपको जाना है, लाइफ में क्या करना है, किस लिए आप इस जो है किस लिए आपने जन्म लिया है। सब कुछ आप अकेले होकर के अपनी पूरी लाइफ को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेलेपन का फ़ायदा उठाएं, तो अकेलेपन जब आप अकेले हों तो उस टाइम खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश कीजिए। सोचिए अपने बारे में कि आपको जो मौका मिला है, 1 घंटा 2 घंटा 5 दिन या 10 दिन या 1 दिन, जो भी मौका, जितने भी टाइम का आपको मौका मिला है, उसमें आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं अपने बारे में। जो आप सोच सकते हैं, जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वो करने का ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये अकेलापन जो है ना, वो आपके लिए फिर एक मौका बन जाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ना कि एक समस्या बनी रहेगी। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी। इस असल में आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप दूसरों के प्यार के लिए जो है इंतज़ार करोगे, दूसरों की केयर के लिए इंतज़ार करोगे कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको केयर करेंगे, आपको लव करेंगे, तब तक शायद आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो वो टेम्पररी होगा और कुछ टाइम बाद में जब वो आपसे दूर जाएगा या फिर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, आपको अब जीने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन ये तभी होता है जब आप दूसरों पे डिपेंड होते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ कर उनको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, उनके ऊपर चलते हो, तो आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो। क्योंकि आपको खुद के बारे में सोचने के लिए भी ना थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। जिसको हम सेल्फिश कहते हैं, उसको वो अपने बारे में कम से कम सोचता तो है, लेकिन आप नहीं सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप अपने से प्यार नहीं करोगे, खुद की केयर नहीं करोगे और खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दूसरों से कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो लोग आपको ये सारी चीज़ें देंगे। एक चीज़ और है कि हम क्या करते हैं ना, दूसरों को जो है ज़्यादातर सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे अंदर खुद के अंदर बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं सुधार पाते। तो खुद दूसरों को सुधारने की बजाय ना खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और कि जब आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो लोग आपसे और ज़्यादा दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी गलतियों को जो है देख रहे हैं, आप उनकी गलतियों को परख रहे हैं और उनकी सिर्फ गलतियों पर ही फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि आप उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हो ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। लेकिन वो उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं और वो खुद आपको आपकी 100 गलतियां गिनाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को सुधारिए, दूसरों को सुधारने की कभी कोशिश मत कीजिए। इससे जो कनेक्शंस मिस होने वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके कनेक्शंस बिल्कुल मिस नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कम ज़रूर हो जाएगी। जब आप दूसरों को सुधारने की कोशिश छोड़कर खुद को सुधारने की कोशिश करोगे तो दूसरे लोग आपसे दूर जाने के बजाय वहीं पर रहेंगे जहाँ पे वो आज हैं। अगेन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डोंट लुक इनटू पास्ट। अपने पास्ट के अंदर मत जाइए,
अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए। आपके पास्ट में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था उसके बारे में, जो बुरा हुआ था उसके बारे में सोचकर अपने आप को जो है डिमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अपनी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, खुद से प्यार करना बंद मत कीजिए, खुद से हेट मत कीजिए। ये सारी चीजें आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। पास्ट जो है ना वो बीत चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको सीख सकते हो ना उससे कुछ, तो उसे याद करना, उसके बारे में सोचना ठीक बनता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो तो मेरा बस इतना कहना है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और प्रेजेंट के बारे में सोचिए कि आज आप क्या कर रहे हैं और कल आपको क्या करना है, कल आपको क्या पाना है, क्या अचीव करना है। तो उसके बारे में सोचिए ताकि आपका आज मजबूत हो, और जब आज मजबूत होगा तो आपके कल पर आप काम करेंगे। और अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में और आज के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। जब आप फ्री नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास इतने काम होंगे करने के लिए कि उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। आपको और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि आपको फ्री होने की ज़रूरत पड़ेगी। सो जब आप फ्री नहीं होंगे तो आपको यह जो अकेलापन की जैसी समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ये चीज़ें आती जाती रहती है, ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें जाएंगी। आप इस धरती पर आए हैं, ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है, ये पूरी नेचर आपके साथ में है, आप खुद अपने साथ में है। सो अपने आप को महसूस कीजिए कि आप अपने साथ में हैं, आप अपने आप से अलग नहीं हैं। सो आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, आप खुद की जो है रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो आपको दूसरों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लोग आएंगे तो आपको खुशी होगी, लेकिन लोग जाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप समझते हैं, आप जानते हैं कि ये चीज़ें जो है वो आती है जाती है। ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे जाएंगे, पर्सन्स भी आएंगे और जाएंगे। हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो चलायमान है, वो आती है जाती है, वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकती। जो कोई भी रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी आपका करियर है, या आपकी एज है, या फिर आपका जो रंग रूप है, वो वैसा नहीं रहने वाला है जैसा आज है, और वो वैसा नहीं था जैसा आज है। कल वो वैसा नहीं था, कल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है, और कल कुछ अलग होगा। सो अपने बारे में सोचिए और इस बदलाव के नियम को समझकर ये जो अकेले होने की प्रॉब्लम है, इसकी डीप रूट में जाइए। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपकी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, उसका रूट क्या है। मैं जस्ट एक जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सिंपल सॉल्यूशन जो हर एक के ऊपर अप्लाई हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, उसका रीजन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। सो अपने रीजन के बारे में पता कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का रीजन क्या है, उसका रूट कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको खुश रहना है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो अब ये जो खुशी है ना वो बाहर ढूंढना बंद करो। इस खुशी को अंदर ढूंढो कि आप अंदर से कैसे खुश हो सकते हो। बाहर से कितनी भी लग्जरियस लाइफस्टाइल भी होगी ना, तब भी आप खुश नहीं रह सकते अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो। और बाहर अगर कितनी भी गरीबी होगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए अंदर की खुशी को खोजने की कोशिश कीजिए कि आप अंदर से कैसे खुश हो सकते हैं। जो इनर हैप्पीनेस है, जो इनर पीस है, वो कैसे आप पा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।